हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के करंट अफेयर्स के लेक्चर सीरीज में। आज है 5 अक्टूबर 2022 तथा आज के जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होगा हम उसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे तथा इस वीडियो का पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया गया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले कि पहला क्वेश्चन का हम चर्चा करें, पिछले वीडियो में हमने जो कुछ भी पढ़ा था उसका सरसरी निगाह में रिवीजन कर लें। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने हाल ही में किस स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा पवन और सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया है? तो करेक्ट आंसर जैसलमेर। टाइम पत्रिका की 100 उभरते नेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय के रूप में किसे नामित किया गया है? तो आकाश अंबानी। उज्जैन में स्थापित महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। किस देश में आयोजित एक फुटबॉल मैच के दौरान मची भगदड़ में 174 लोग मारे गए? तो इंडोनेशिया। हाल ही में मेघालय के राज्यपाल कौन बने हैं? बीडी मिश्रा। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण का पहला पुरस्कार किसे मिला है? तेलंगाना को। हाल ही में किसके द्वारा देश की पहली इलेक्ट्रिक हैचबैक कार लॉन्च की गई? तो टाटा। तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया किन शहरों के बीच चलेगी? तो गांधीनगर तथा मुंबई के बीच चलेगी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है किसे? सुजय लाल थाउसन। किसके द्वारा अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक लिखी जाएगी? तो शशि थरूर के द्वारा। ये थी कल के वीडियो का हमारा रिवीजन क्वेश्चंस। आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है, हाल ही में विश्व पशु दिवस कब मनाया गया? ए 2 अक्टूबर, बी 4 अक्टूबर, सी 3 अक्टूबर, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी इज़ द करेक्ट आंसर, 4 अक्टूबर। इस महीने में और कौन कौन से दिवस मनाया गया? 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस, और 2 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, स्वच्छ भारत दिवस। 3 अक्टूबर को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल की शुरुआत की यानी शुरू की? ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर इज सी इज़ द करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने हाल फिलहाल में जो है नीति आयोग जैसी एक संस्था स्थापित करेगी। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। और मरावत उत्सव नागपुर में मनाया गया है। देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस मुंबई में शुरू हुई है। महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी को खेल का दर्जा देने की घोषणा की है। भारत ने नागपुर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने गेल के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? ए ललित भसीन, बी संदीप कुमार, सी अजय श्रीवास्तव, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी संदीप कुमार। हाल ही में और क्या क्या नियुक्त हुआ उसको हम देख लें। अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष ललित भसीन चुने गए हैं। राजेंद्र कुमार को ईएसआईसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। स्टेशफिन के स्वतंत्र निदेशक विजय जसूजा बने हैं। और एनपीसीआई के एमडी एंड सीईओ के रूप में दिलीप आसबे को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नया महानिदेशक के रूप में भारत लाल को नामित किया गया है। ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर इज सी इज़ द करेक्ट आंसर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड और कुछ करंट में क्या क्या घटा उसे भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च करेगी। उत्तर प्रदेश वाराणसी शहर को पहली एससीओ पर्यटन सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। फास्ट ट्रैक न्यायालयों में लंबित मुकदमों में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है। भारत का पहला नाइट सफारी जैव विविधता पार्क लखनऊ में बनाया गया है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वर्तमान में सीएम आदित्यनाथ योगी है तथा गवर्नर है आनंदीबेन पटेल।
यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या है 403 तथा विधान परिषद की संख्या है 100। लोकसभा सीटों की संख्या 80 जो सर्वाधिक है पूरे राज्यों में। राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है तथा ये चौथा आकार की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है तथा इनमें बाउंड्री और इनके सीमा में लगने वाले सबसे अधिक राज्य 9 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश को मिला के, जो इस प्रकार है: हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली। उत्तर प्रदेश में चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दुधवा टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व, किशनपुर टाइगर रिजर्व, चंदप्रभा टाइगर रिजर्व, हस्तिनापुर टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। किथम लेक, बेलसागर लेक, बेरुआ लेक, सागरताल लेक, नाचनताल लेक और शेखा झील, ये सारा उत्तर प्रदेश में है। आगरा का किला आपको याद रहना चाहिए, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी तथा ताजमहल उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला जो है लखीमपुर खीरी है। कानपुर उत्तर प्रदेश का चमड़ा के लिए फेमस है। फिरोजपुर शीशे की कलाकृति के लिए विख्यात है। लखनऊ कढ़ाई के लिए फेमस है। मिर्ज़ापुर भदोई जो है कारपेट के लिए फेमस है। मुरादाबाद पीतल की कलाकृति के लिए फेमस है। पीलीभीत लकड़ी की बांसुरी के लिए और सहारनपुर लकड़ी में नक्काशी के लिए, और वाराणसी जो है साड़ी और रेशम के लिए फेमस है। इस तरह ये कुछ फैक्ट थे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। देखते आगे। हाल ही में किसने प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए पोर्टल लॉन्च किया? ए नरेंद्र मोदी, बी जितेंद्र सिंह, सी अमित शाह, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किससे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? ए पंकज त्रिपाठी, बी सोनू सूद, सी अनुपम खेर, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ए पंकज त्रिपाठी। वर्तमान में जो है, अगर इसकी बात करें हम ये निर्वाचन आयोग की, तो निर्वाचन आयोग ने जो है ना, निर्वाचन से रिलेटेड लोगों में ज़्यादा जागरूकता पैदा करने के लिए ये नेशनल आइकॉन के रूप में पंकज त्रिपाठी को नाम घोषित किया गया है। अगर हम निर्वाचन आयोग की बात करें दोस्तों, तो इसका वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो राजीव कुमार है। और कईवा चीफ इलेक्शन कमीशन है, तो ये 25th चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। ओके, नेक्स्ट। हाल ही में एसबीआई ने भारत के कितने राज्यों में ग्राम सेवा कार्यक्रम शुरू किया है? ए 5, बी 7, सी 6, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज सी 6। दोस्तों एसबीआई की बात करें तो एसबीआई की स्थापना जो है 1955 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, मुंबई में। तथा अन्य राज्यों में जो टोटल 6 राज्यों में जो शुरू किया इन्होंने, वो हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा वेस्ट बंगाल और पंजाब है। ये आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है? ए मणिपुर, बी छत्तीसगढ़, सी मिजोरम, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर, छत्तीसगढ़। ओके, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ अहम जानकारियाँ और ले लेते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों का विस्तार किया। CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ बना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौशल्या मातृ योजना शुरू की गई है। प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा छत्तीसगढ़ सरकार ने की है। दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक शुरू किया है। कौशल्या मातृ योजना भी छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया है। छत्तीसगढ़ सरकार की बात अगर करें दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है रायपुर है और इसका अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुई उइके। तथा विधानसभा जो है, विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या यहाँ पे है 91 और राज्यसभा सीटों की संख्या टोटल है 5 और लोकसभा सीटों की टोटल संख्या 11। छत्तीसगढ़ जो है 9वां सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से 17वां सबसे बड़ा राज्य है। और इसकी बाउंड्री सीमा जो है टोटल 7 स्टेट से लगती है। कितने स्टेट से? 7 स्टेट से। यूपी, मध्य प्रदेश,
झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से सीमा साझा करती है। भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है मध्य भारत का, याद रखना है आपको, छत्तीसगढ़ को मध्य भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। तथा यहाँ पे इम्पोर्टेंट नदियाँ जो बहती है, महानदी, इंद्रावती, साबरी नदियाँ बहती है। कांगेर वैली नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और इंद्रावती टाइगर रिजर्व, अचनाकमर टाइगर रिजर्व, ये सारा छत्तीसगढ़ में है। यहाँ का महत्वपूर्ण नृत्य दोस्तों पंथी नृत्य, राउत नृत्य, कर्मा नृत्य, सुआ नृत्य, शैला नृत्य, ये सारा नृत्य यहाँ का फेमस नृत्य है। भिलाई स्टील प्लांट जो है बालको एल्युमिनियम प्लांट कोरबा में है। एनटीपीसी कोरबा सारा छत्तीसगढ़ में है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। जनजाति की अगर बात करें छत्तीसगढ़ की तो गोंड जनजाति, हल्बा, मुंडा, उरांव, कुरकू, बोपची, कोंद, भात्रा, ये सारा छत्तीसगढ़ में है। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट आपको याद रखना चाहिए, जो 82.5 डिग्री मध्य इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है और 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा होता है हमारा, ये दोनों को आपस में काटता है। या कोरिया जिला यानी छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला में ये दोनों का एक दूसरे को इंटरकोर्स करता है। इस चीज़ को आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट, हाल ही में किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का शुभारंभ किया? ए अनुराग ठाकुर, बी नरेंद्र मोदी, सी अमित शाह, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ए अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट, हाल ही में कोरियाई ओपन टेनिस में पुरुष एकल खिताब जीतने वाला किसने जीता? ए MR वैरेली, बी योशिहिता निशिओका, सी N बैरिनोटस और डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर, योशिहितो निशिओका। ओके, हाल ही में UNCTAD ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? करेक्ट आंसर इज ए 8.2%, बी 7.4%, सी, इस जगह पे सी हट गया है, 5.7%, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर, 5.7%, 5.7%। ओके, अब कुछ बात कर लेते हैं UNCTAD के बारे में। UNCTAD क्या होता है दोस्तों? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना जो है ना 1964 में हुई थी, याद रखना आप। तथा इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में है। स्थापना 1964 में हुई थी। इसने जो है पहले अनुमान किया था 8.2% का, बट इसको बाद में घटा करके इन्होंने 5.7% किया है। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ए असगर वजाहत, बी नीलमणि फुकन, सी दामोदर मावजे, डी माधव हाड़ा। करेक्ट आंसर इज माधव हाड़ा। देखते हैं हम लोग माधव हाड़ा को। ये है माधव हाड़ा, आप देख सकते हैं इनको। माधव हाड़ा को 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उनकी 2015 की साहित्यिक आलोचना पुस्तक पंचरंग चोल पहाड़ सखीरी के लिए सम्मानित किया जाएगा। ये नाम आप याद रखना, पंचरंग चोल पहाड़ सखीरी। के बिरला फाउंडेशन 29 सितंबर 2022 को यह घोषणा किया है। और बिहारी पुरस्कार के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। के बिरला फाउंडेशन ने 1991 ईस्वी में 3 साहित्यिक पुरस्कारों की स्थापना की। बिहारी पुरस्कार उनमें से एक है। इनका नाम प्रसिद्ध हिंदी और कवि बिहारी के नाम पर रखा गया है। यह हर साल किसी राजस्थानी लेखक द्वारा हिंदी या राजस्थानी में पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। ओके, अब यहाँ पे ऑप्शन हमने कुछ दिया है कि असगर वजाहत के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनको जो है 31वां व्यास सम्मान दिया गया है। तथा नीलमणि फुकुन और दामोदर मावजे को जो है ज्ञानपीठ सम्मान दिया गया है। नीलमणि फुकुन को 56वां और दामोदर मावजे को दिया गया है 57वां। कौन पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार, याद रखना। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला
दामोदर मावजे और नीलमणि फुकुन और असगर वजाहत को 31वां व्यास पुरस्कार दिया गया, सम्मान दिया गया है। और ये माधव हाडा को जो है बिहारी पुरस्कार, 32वें बिहारी पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसकी पुस्तक जीते जी इलाहाबाद को वैली ऑफ ब्रदर्स पुरस्कार मिला है? ए ममता कालिया, बी विजय जसूजा, सी दिलीप आसवे, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ममता कालिया। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ष 2022 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? ए एलन अस्पेट, बी एंटोन जिलिंगर, सी जॉन एफ कलांजर, डी उपयुक्त में से सभी। करेक्ट आंसर इज डी, ये तीनों को दोस्तों। ओके, ये तीनों का नाम आप याद कर लेना, इसका डिटेल में कल एक वीडियो ही बना दूंगा। हाल ही में किसे कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ए दीक्षित जोशी, बी परवीन छावड़ा, सी अनिल अग्रवाल, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज सी अनिल अग्रवाल। ओके, नेक्स्ट, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को बेचने का पहला करार किस देश से के साथ किया है? ए फिलीपींस, बी अर्मेनिया, सी फ्रांस, डी रूस। करेक्ट आंसर इज फिलीपींस। अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में रहा अर्मेनिया का नाम, जो कि भारत ने पिनाका अस्त्र देने के लिए, यानी मिसाइल देने की जो है डील की है अर्मेनिया के साथ। और ये अगर क्वेश्चन आपसे आए कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक का पहला जो है बेचने का करार किसके साथ, किस देश के साथ हुआ है, तो वो फिलीपींस के साथ। ये आप ब्रह्मोस के बारे में कुछ देख सकते हैं। फिलीपींस ने अपनी नौसेना के लिए ब्रह्मोस का सौदा भारत से किया है। ये पहला देश का होगा जिसे भारत ने पहली बार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बेचने का करार किया है। ये जो है ब्रह्मोस की खासियत यह है दोस्तों कि 40 से 50 मीटर गहरे पानी में भी ये पनडुब्बी के जरिए ब्रह्मोस को दागा जा सकता है। और ब्रह्मोस को जो है पनडुब्बी, शिप, एयरक्राफ्ट या ज़मीन से भी दागा जा सकता है। ये हवा पे छोड़ने पर ब्रह्मोस जो है 400 किलोमीटर के रेंज तक को मार कर सकता है तथा कम ऊंचाई पर उड़ने के कारण ये रडार इसको पकड़ नहीं सकती है। और भारतीय सेना में इसको 2007 में शामिल किया गया है। सबसे इस सब को आप ये फैक्ट को याद रखना। ओके, नेक्स्ट, किस देश ने इंटरप्रेन्योर, निवेशक और पेशेवर के लिए 10 साल की नई गोल्डन वीज़ा स्कीम लागू की है? ये तो बहुत पहले ही लागू हुआ था, बट अभी फिर ये चर्चा में है। बीच में जो है कैंसिल कर दिया गया था कुछ धांधली के कारण। यह है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। आप इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर भी देख सकते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने देश की इमिग्रेशन पॉलिसी में नए बदलाव के तहत 3 अक्टूबर को लागू किया। नए वीज़ा नियमों के तहत पर्यटक के लिए लंबी अवधि के वीज़ा तथा पेशेवरों के लिए लंबे वक्त तक रहने की सुविधा दी गई है, जिसमें इंटरप्रेन्योर तथा निवेशक पेशेवर के लिए 10 साल की नई गोल्डन वीज़ा स्कीम लागू की गई। जबकि ग्रीन वीज़ा के आधार पर अप्रवासी वहां 5 साल तक के लिए रह सकते हैं, जिसे आसानी से रीन्यू भी किया जा सकता है। आप देख सकते हैं अपना प्यारा भारत यहाँ इस जगह पे। और यूएई जो है अरब सागर से क्रॉस करके ये अरब अमीरात, जो कि सऊदी अरब से पूर्व की ओर पड़ता है, और ये पाकिस्तान है और ये ईरान है। तो ये समुद्री रास्ते से हम अरब अमीरात या फिर फ्लाइट से जा सकते हैं। ओके, अब आपके लिए क्वेश्चन मैं छोड़े जाता हूँ, ये कल आप इसका आंसर देना कमेंट सेक्शन में। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किसे किया गया है? गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा। आप अधिक से अधिक आंसर देने की कोशिश करें और उसका फैक्ट अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इससे आपको याददाश्त बढ़ेगी, मेमोरी पावर बढ़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।